आज गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन हमें क्षमा का संदेश देने के लिए प्रभु यीशु क्रूसारोपित हो गए थे। शहर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुई। ईसाई धर्मावलंबियों ने इसमें भाग लिया। आज ही के दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वे स्वयं क्रूसारोपित होकर विश्ववासियों को क्षमा का संदेश दिए थे। भगवान ने क्रूसारोपित करने वालों को क्षमा कर हमें क्षमा का संदेश दिया। भगवान यीशु सिर्फ इसलिए क्रूसारोपित हो गए थे क्योंकि वे इस धरती पर प्रेम, भाईचारा और क्षमा का संदेश हम तक पहुंचाना चाह रहे थे। आज शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं हुई तथा प्रभु यीशु के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। आज गुड फ्राइडे है। 2 दिन बाद ईस्टर मंडे मनाया जाएगा, जब प्रभु वापस मौत की नींद से आकर अत्याचारियों को माफ कर दिया था। भाजपा जिला इकाई द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समरसता दिवस के रूप में बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दलित वर्ग के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा जिला इकाई द्वारा समाज में समरसता का संदेश पहुंचाया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, विधायिका मेनका सरदार, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला समेत तमाम भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित वर्ग के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के माध्यम से पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षा से जोड़ने की बातें कही, साथ ही साथ उन्हें समाज निर्माण में आगे बढ़ने की अपील भी की। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 126वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इसको पार्टी ने समरसता दिवस में मनाने का निर्णय लिया था और हम सभी लोग उसी आलोक में समरसता दिवस के अवसर पर आज इस क्षेत्र के 51 प्रतिभावान बच्चों को हम सभी लोग शिक्षण सामग्री वितरित कर रहे हैं। साथ साथ एक मुखी समाज के अपने जनसंघ के कार्यकर्ता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 1000 कार्यकर्ताओं का समूह यहाँ के बस्ती वासियों के संग बैठकर पंगत में खिचड़ी, चटनी और सब्जी का आनंद लेंगे, ताकि जो भेदभावपूर्ण दृष्टि पूरे भारत में मनाई जाती थी, हम सभी लोग उसको दूर करने का उद्देश्य को रखते हुए, पार्टी के नीति और सिद्धांत को समझते हुए हम सभी लोग आज प्रयास कर रहे हैं कि एक समानता के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई अछूत वाली बात नहीं, और पार्टी के नीति और सिद्धांत को एक दूसरे को बताते हुए समानता के साथ समरसता दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। वहीं भालूवासा चौक पर मुखी समाज की ओर से संविधान के रचयिता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ राहगीरों में चना गुड़ का वितरण किया गया। युवाओं ने बाइक रैली निकाली और समाज में एकरूपता का संदेश दिया। पार्क में खेल खेल में बच्चे बनेंगे साइंटिस्ट। लौह नगरी जमशेदपुर शहर में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है साइंस पार्क। बिहार, झारखंड और ओडिशा का पहला साइंस पार्क जमशेदपुर में बनाया गया है। टाटा स्टील और जुस्को ने एक अनोखी पहल की है, जहां कंपनी के वेस्ट पार्ट्स के साथ साइंस पार्क बनाया गया है। इस पार्क से बच्चे बनेंगे वैज्ञानिक। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो जमशेदपुर के बिष्टुपुर साउथ पार्क का है। एक ऐसा पार्क जहाँ घुसते ही विज्ञान सीखने की ललक पैदा होगी, जहाँ बच्चे खेल खेल में ही साइंटिस्ट बन सकेंगे। झारखंड का सबसे पहला पार्क ये साइंस पार्क है। इस पार्क में स्कूली बच्चे खेल खेल में विज्ञान का प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ये पार्क बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा। वहीं इस पार्क में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सारी सुविधाएं भी मौजूद है। हमारे जो बच्चे हैं
वो किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे। किसी तरह से अगर हम ये कर सकें कि उनका जो किताबी ज्ञान है, स्पेशली साइंस का जो किताबी ज्ञान है, वो एक प्रैक्टिकल वे में उनके सामने अगर आ सकता है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, क्योंकि वहीं से फिर जैसे कह रहे हैं आइडियाज का जनरेशन होना शुरू होता है। अभी तक हमारे किताब में कोई चीज पढ़ के आए और वहां पर आकर एक्सपेरिमेंट को करे, सीधा एक्सपेरिमेंट स्टेज पे आ जाए और खेलते हुए, कोई इसलिए नहीं कि वहां दिमाग पे उसके बोझ है कि हाँ वहां पे कराए कुछ, एक खेलते हुए वो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से उसको कैसे समझ में आ जाए। तो इस तरह का ये साइंस पार्क जो बनाया है, जो डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करता है, एक तरफ तो लीवर्स एंड पुलिस भी कवर कर रहा है, दूसरी तरफ साउंड कवर कर रहा है, लाइट कवर कर रहा है। झारखंड में या बिहार में या छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर ये इकलौता पहला इस तरह का पार्क है। साइंस पार्क जमशेदपुर के सभी बच्चों के लिए खुल गया है। इस साइंस पार्क में किसी भी स्कूल के बच्चे आकर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वहीं जिसको एमडी आशीष माथुर ने कहा कि इस तरह का पार्क पूरे झारखंड में 12 जगहों पर बनाया जाएगा, जिससे हमारे झारखंड के नन्हे बच्चे साइंटिस्ट बन पाएंगे और आने वाले दिनों में झारखंड के बच्चे साइंटिस्ट बनकर पूरे देश का नाम उज्जवल करेंगे। यहाँ पे और एक चीज है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गियर्स का भी एक तो एग्जाम्पल दिया गया है, एक पूरा गाड़ी को खोल दिया है। और जैसे स्टीयरिंग व्हील से हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो क्या होता है, हम जब गाड़ी को आगे चलाते हैं तो कैसा दूसरा सब गियर्स जो गाड़ी के अंदर में, एक पूरा गाड़ी को खोल के रख दिया है। अब बच्चे अपने आप से उसको हिला दुला के देख सकते हैं कि हम ये एक्शन गाड़ी में करते हैं तो उसका गियर रेशियो कैसे चेंज होता है, उसका अनुभव बढ़ जाता है। फर्स्ट गियर क्या होता है, सेकंड गियर क्या होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल वो देखने को मिलता है, अपने आप अपना हाथ से करके देख सकता है। रोबोट्स भी है, वो बच्चे को पहली बार एक तो आइडिया मिलेगा कि रोबोट्स कैसे काम करता है। अब ये खाली उनको प्रोत्साहन देने के लिए होता है, एक बार वो प्रोत्साहन ले लेता है तो फिर वो रोबोटिक्स आज जो होता है वो एक तो सीड डालने वाली बात हो जाती है। पार्क में बच्चों की रुचि का विशेष ख्याल रखा गया है। विज्ञान से संबंधित आकृतियों को तैयार किया गया है, जो शिक्षकों को साइंस से संबंधित विषय को समझाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बच्चे सिद्धांतों को जीवंत देख व समझ सकेंगे और खेल खेल में विज्ञान के रहस्य को समझ पाएंगे। साथ ही साथ इस पार्क में आते ही बच्चे विज्ञान और साइंस की ओर आकर्षित भी हो पाएंगे। इस पार्क में बच्चों के लिए एक मेडिसिन पार्क भी बनाया गया है, जहां कई बीमारियों को खत्म करने वाले पौधे लगाए गए हैं। इस मेडिसिन पार्क में बच्चे काफी उत्साह दिखाते हैं और बीमारियों को खत्म करने की सीख लेते हैं। वहीं इस पार्क के दीवारों पर वैज्ञानिकों की तस्वीरें भी लगी हुई है और बच्चे इस पार्क में बैठकर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। मेडिसिन पार्क है ये, इधर कई सारे हर्बल प्लांट्स मिलते हैं और यहाँ कई सारे रेयर बहुत ही कम पाए जाने वाले पौधे भी लगाए गए हैं, जैसे कि सीता अशोक जो हमारे जो बहुत ही जो डीके मेहरोत्रा द्वारा प्लांट किया गया है। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाएं और इन सभी पौधों का बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे अश्वगंधा कैंसर फाइट करता है, स्टेविया जो वहाँ पर है वो उससे डायबिटीज कंट्रोल होता है और तुलसी भी बहुत फायदेमंद है, कोल्ड खांसी सर्दी बुखार में बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। और एलोवेरा भी लगाया गया है और बहुत सारे अनेक प्रकार के पौधे हैं यहाँ। बच्चे बोटैनी पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। वो देख सकते, जैसे कि हम किताबों में सिर्फ पढ़ते हैं, वो रियलिटी में भी देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से ये पौधे कैसे दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे काम करते हैं, वे सब। पार्क के सभी दीवारों पर झारखंड के सभी औद्योगिक शहरों का पेंटिंग दर्शाया गया है। आप झारखंड के सभी औद्योगिक शहरों को यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं और ये पेंटिंग स्कूली बच्चों द्वारा ही बनाया गया है। अब जल्द ही झारखंड के नन्हे बच्चे इस पार्क से साइंटिस्ट बनकर देश का नाम उज्जवल करेंगे। जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। पार्टी कालीबाड़ी में उन्होंने रुककर पूजा अर्चना भी की। कार्यकर्ताओं में इस दौरान गजब का उत्साह देखा गया। जय श्री राम के नारों से उनका सभी ने स्वागत किया। इस दौरान श्री तोगड़िया पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। बस सबको मिलना, सबका सुख दुख पूछना, सबकी चिंता करना। स्वामी जी ने कहा था तो हमें कहने की क्या जरूरत है। लोगों का विकास होना चाहिए, शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, कृषि, उनकी चिंता होनी चाहिए। और गत 70 वर्षों में हिंदुओं के शिक्षा की चिंता नहीं हुई है, आरोग्य की चिंता नहीं हुई है, रोजगार की चिंता नहीं हुई है, किसानों की चिंता नहीं हुई है। सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह करना चाहिए, फिर सरकार किसी भी दल की हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अफगानिस्तान में 10,000 किलो का बम फेंक कर दिखाई, वही उनका रास्ता है। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और कश्मीर में जो पाकिस्तानी बैठे हैं, जो सीआरपीएफ, सेना और पुलिस पर हमला कर रहे हैं, सेना पुलिस पर पत्थर मारने वालों पर अब कारपेट बॉम्बिंग करने का समय आ गया है। और जिन्होंने सेना पुलिस वालों पर पत्थर मारा है, हाथ उठाया है, उन सबको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आदितपुर टोल ब्रिज से मेरिन ड्राइव की ओर आ रही एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मेरिन ड्राइव की ओर से आ रही एक ट्रक अचानक सुबह आग के हवाले हो गई। चालक बाल-बाल बच गया। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तुरंत खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। तब तक वाहन पूरी तरह से स्वाहा हो चुका था। ट्रक में सीमेंट की खाली बोरियां थी। कदमा थाना प्रभारी भी सूचना पाकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उसमें खाली बोरा लेकर के ट्रक आ रहा था कि अचानक जो है शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गया। और आग लगने के बाद ट्रक में पूरी तरह जलने लगा। बाद में जो है फायर ब्रिगेड गाड़ी आई और हम लोग काबू पाए और आग को बुझाने का प्रयास किया। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस और एक संस्था की मदद से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहनों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन मालिकों को सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने की नसीहत दी गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मुख्य गोलचक्कर में जमशेदपुर यातायात पुलिस ने एक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर यातायात जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत यातायात पुलिस गांधीगिरी करती नजर आई। खुद ट्रैफिक डीएसपी ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद थे। आज पूरे शहर में विगत कुछ दिनों से हम लोग जागरूकता अभियान ट्रैफिक को लेकर चलवा रहे हैं। लोगों में आपके चैनल के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी घरों से निकले, अपने अपने घरों से निकले, तो बाइक से निकले तो हेलमेट लगावे। उनके पीछे जो पिलियन राइडर बैठते हैं उनके लिए भी हेलमेट आवश्यक है। उनका भी जान महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। और जब भी बाइक चलावे तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें, रैश ड्राइविंग न करें। 4 व्हीलर चालकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी चले, गाड़ी में चले, 4 व्हीलर से चलें तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें और सुरक्षित यात्रा करें। अपने घरों को सुरक्षित पहुंचे। संस्था के सदस्यों ने इस ट्रैफिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत बाइक और कार चालकों से अपील करते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग पुलिस द्वारा चालान काटने के डर से तेज गति से भागते हुए भी नजर आए। इन सदस्यों का कहना है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिससे लोग सुरक्षित ड्राइविंग कर सके। इसमें सिर्फ अवेयर कर रहे हैं और सोसाइटी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पुलिस का काम पैसा ऐंठना या साइड से पैसे ले लेना, ये आपकी सेफ्टी के लिए आपका सर है, आप सेफ रहो। हम लोग किसी से पैसा भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैसेज दे के छोड़ रहे हैं और ये अवेयर करें ताकि लोग हेलमेट का यूज करें, फाइन से ना कि भागें। 8th संथाली एंड रीजनल फिल्म फेस्टिवल का कल समापन समारोह धूमधाम से गोपाल मैदान में पुरस्कार वितरण समारोह के तहत मनाया जाएगा। वहीं आज माइकल जॉन ऑडिटोरियम में मिस इंडिया इंडिजिनस का आयोजन भी किया गया। आइस्फा के अध्यक्ष रमेश हासदा ने पत्रकार वार्ता कर विगत 5 अप्रैल से चल रहे 8th संथाली एंड रीजनल फिल्म फेस्टिवल की जानकारी दी।
इस दौरान प्रदर्शित फिल्मों को जूरी मेंबर द्वारा सराहा गया तथा चयनित फिल्मों को पुरस्कृत भी कल किया जाएगा। भव्य समारोह के तहत गोपाल मैदान में बेस्ट सिंगर, मेल एंड फीमेल, एक्टर, एक्ट्रेस तथा चाइल्ड आर्टिस्ट का पुरस्कार से कलाकारों को कल नवाजा जाएगा। वहीं आज माइकल जॉन सभागार में इंडिजीनियस मिस इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी बालाओं ने रैंप वॉक कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कल समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री अमर बावरी उपस्थित होंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। भारत के कोने कोने से आदिवासी संस्कृति के संरक्षक गणमान्य व्यक्तियों का जमावड़ा भी इस दौरान लगेगा। ऑल इंडिया संथाली फिल्म मिशन की ओर से 8वीं संथाली और क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव का समापन का समय आ गया। कल रीगल मैदान में रंगारंग कार्यक्रम झारखंड सिने अवार्ड के माध्यम से ये जो फिल्म महोत्सव हुआ है, इसमें जो सभी विनरों को संथाली के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के फिल्मों को कल हम लोग अवार्ड फंक्शन करेंगे। लगभग 2.5 लाख रुपया हम लोग कैश अवार्ड के रूप में देंगे। बेस्ट फिल्म को इस बार 50,000 रुपये दे रहे हैं संथाली को और क्षेत्रीय फिल्म को 20,000 रुपये में दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंडिजिनस मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट कल से शुरू किया है, जिसकी आज भी एक राउंड होगी और कल फाइनल राउंड होगी और कल इंडिजिनस मिस इंडिया का चयन कल किया जाएगा। और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमर बावरी जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री झारखंड सरकार के साथ साथ विजय महतो जी, लक्ष्मण टूडू जी, हमारे जैफ्टेक के झारखंड फिल्म टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अमिताभ घोष जी, हरि मित्तल जी, नेहा तिवारी जी के साथ साथ आदिवासी बुद्धिजीवी सभी आमंत्रित हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोगों के बीच समानता का भाव के प्रचार प्रसार के लिए बाइक रैली निकाली गई। ये रैली साची आम बगान से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस आम बगान मैदान में आकर समाप्त हुई। इस रैली में दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हुए। रैली के माध्यम से इनका मकसद था कि सभी के बीच ये प्रचार प्रसार किया जाए कि भारतवर्ष में हम सब एक हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इसी एकता के विचार से सभी अवगत हों और उनके पद चिन्हों पर चले। आम बगान से बाइक रैली हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग सारी जो भी ST SC OBC माइनॉरिटी जो है उसकी एकता के लिए हम लोग बात करने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भी विचार था, जो कि ST SC OBC माइनॉरिटी एकता को लेकर था, उसको हम लोग फैलाव के लिए आज यहाँ से बाइक रैली निकालेंगे। और जिस तरह से भी जो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उस समय भी और आज भी बस उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का उनके विचार को किसी प्रकार का वो समाज में फैला नहीं रहा है। तो हम आज एक बेसिकली उसी के लिए रैली निकाले हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जितना भी समाज से जो भी एकता से ये था विचार था वो समाज में फैले, समाज के लोग जागरूक हुए और सारे मूल निवासी एकता एक हो जाए। इमशिम थाना अंतर्गत तुरियाबेड़ा की रहने वाली 16 साल की बच्ची के पिता और बहनोई द्वारा जबरन शादी करने की कोशिश की जा रही थी। तभी बच्ची अपनी बहन के घर रांची से भागकर किसी तरह जमशेदपुर पहुंची और आप बीती बस्ती वालों को सुनाई। हालांकि बस्ती वालों ने इसकी सूचना थाने को दी तो थाने से उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया गया। बस्ती की महिला समिति द्वारा मामले को खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय तक पहुंचाया गया। मंत्री सरयू राय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और रांची के SSP को फोन पर सारी बात बताते हुए अविलंब उसके पिता और बहनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वहीं मंत्री सरयू राय के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह 16 वर्षीय पूर्णिमा बाल बच गई। नहीं, उस बच्ची के माँ बाप और दूसरा पक्ष जो शादी करना चाहता है वो रांची में है। मैंने रांची के सीनियर SP को तमाम सूचनाएं भेज दी हैं। उन्होंने कहा कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे इस पर। बच्ची खुद ही कह रही है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। काफी उम्रदराज कोई व्यक्ति है, उसे शादी हमारे घर वाले कर। इसकी सूचना हमने करा दिया है। रांची पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी और इस बच्ची के पुनर्वास की ही व्यवस्था करनी होगी। कोई घर से बगावत कर देती है तो उसका जिंदगी आगे आसान हो, कठिनाइयां दूर हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।